केदारनाथ जाते समय बंगाली बाबू और रुद्रा के साथ जो हुआ, हर बार मौत सामने थी और हर बार कोई अनजान शक्ति उन्हें बचा रही थी। अंत में जो सच्चाई सामने आई, उसने सब कुछ बदल दिया। हिमालय की गोद में भोर की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और दूर दूर से शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसी पवित्र वातावरण में बंगाली बाबू और रुद्रा एक साथ केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। बंगाली बाबू की आंखों में भक्ति और श्रद्धा थी और रुद्रा की आंखों में जिज्ञासा और अटूट विश्वास। तभी नींद टूट गई। फिर चाय पीते पीते बंगाली बाबू ने धीरे से कहा, रुद्रा, मैं बहुत दिनों से केदारनाथ जाने का सपना देख रहा हूं। अब ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ खुद हमें बुला रहे हों। रुद्रा मुस्कुराया। फिर वे केदारनाथ जाने के लिए तैयार होते हैं और अपना बैग पैक करके निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर दोनों ने पहाड़ी रास्ते पर चलना शुरू किया। पत्थरीली पगडंडी, गहरी खाइयां और चारों ओर घना कोहरा। शुरुआत के कुछ किलोमीटर सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। तभी कोहरे के बीच से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस रास्ते से मत जाओ, दाएं ओर का संकरा रास्ता पकड़ो। बंगाली बाबू और रुद्रा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वृद्ध साधु उनका हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते पर ले गए। कुछ ही पलों में पुराना रास्ता पूरी तरह टूटकर गिर गया। रुद्रा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु वहां नहीं थे। बंगाली बाबू ने धीमे स्वर में कहा, भोलेनाथ। फिर चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते ही आसमान काला हो गया। तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तेज हवा के झोंकों से रुद्रा गिरने ही वाला था। तभी एक मजबूत पहाड़ी युवक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, इस तूफान में यहां रुकना खतरनाक है, उस गुफा में चलो। वह दोनों को एक प्राकृतिक गुफा में ले गया। अंदर आग जल रही थी, मानो किसी ने पहले से सब इंतजाम कर रखा हो। फिर वो पहाड़ी इंसान, मैं बाहर ही हूं, अभी आ जाऊंगा, कहकर चला जाता है। फिर जब तूफान थमा तो वे बाहर निकले, लेकिन गुफा के बाहर कोई नहीं था। रुद्रा ने फुसफुसाकर कहा, बंगाली बाबू, ये लोग अचानक आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। बंगाली बाबू ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूं। अगले दिन वे एक पहाड़ी नदी के सामने पहुंचे। पुल का आधा हिस्सा टूट चुका था। नदी का बहाव बेहद तेज था। बंगाली बाबू ने कहा, यहां से पार करना नामुमकिन है। तभी एक अनजान चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहां आ पहुंचा। वह मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित पार करा दूंगा। उसने बहुत सावधानी से एक वैकल्पिक संकरा रास्ता दिखाया और पहले खुद चलकर दिखाया। बंगाली बाबू और रुद्रा सुरक्षित नदी पार कर गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो न वह चरवाहा था, न उसकी बकरियां। रुद्रा अब पूरी तरह आश्वस्त था। बंगाली बाबू, ये लोग साधारण इंसान नहीं हैं। बंगाली बाबू ने गहरी सांस ली। भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर आगे जाकर रात होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। न बिजली थी, न चांदनी। डरते हुए रुद्रा बोला, बीबी, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। तभी दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, नीले रंग की चमक। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, गले में रुद्राक्ष और आंखों में अद्भुत शांति। उसने कहा, डरो मत, इस प्रकाश का अनुसरण करो। दोनों उस प्रकाश और उस आदमी के साथ चले और सही रास्ते पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वह प्रकाश और उस आदमी भी अदृश्य हो गया। फिर दोनों वहां से भागकर सामने दिख रही मंदिर की ओर गए। असंख्य कष्ट, संकट और रहस्यों को पार कर आखिरकार बंगाली बाबू और रुद्रा केदारनाथ मंदिर के सामने पहुंच गए। घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार और चारों ओर दिव्य शांति। दोनों की आंखें नम हो गईं। जो रास्ते में हुआ वह सब बताते बताते मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हो। रुद्रा ने पूछा, क्यों सो महाराज? पुजारी मुस्कुराए और बोले, इस यात्रा में जितनी बार संकट आया और जितनी बार किसी ने तुम्हारी रक्षा की, वे साधारण मनुष्य नहीं थे। बंगाली बाबू और रुद्रा चौंक गए। पुजारी बोले, वे सभी भोलेनाथ के ही अलग अलग रूप थे। कभी साधु बनकर, कभी चरवाहा बनकर, कभी प्रकाश बनकर और कभी मार्गदर्शक बनकर।
भोलेनाथ स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें केदारनाथ तक लाए हैं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आप हर पल हमारे साथ थे। मंदिर की घंटियां और भी जोर से बज उठी। बंगाली बाबू ने भावुक होकर कहा, रुद्रा, आज समझ आया, जब विश्वास सच्चा होता है तो भगवान खुद रास्ता बन जाते हैं। इस यात्रा ने बंगाली बाबू और रुद्रा को सिखाया, भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर विश्वास अटूट हो तो भोलेनाथ स्वयं रक्षा करते हैं। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि जो हाथ हमें संभालता है वह भगवान का ही हाथ होता है। अगर तुम भी मानते हो कि भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कमेंट में लिखो जय भोलेनाथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ही करो। ऐसी ही भक्ति और रहस्य से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो।